नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पीएचडी से बड़ी भी कोई पढ़ाई हो सकती है? जी हाँ, पीएचडी के ऊपर होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर ऑफ लॉ या डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, जिसे हम डीलिट कहते हैं। दोस्तों, पीएचडी के ऊपर भी कुछ लोग जाके पढ़ाई करते हैं और आगे पढ़ते हैं, जहाँ पे लॉन्गर टाइम तक एजुकेशन सिस्टम में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहुत लंबे समय तक रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारे पेपर्स कर सकते हैं, अपनी ही पीएचडी को रीस्टडी करके उसमें से और पोटेंशियल हाइपोथेसिस बना सकते हैं। लेकिन क्या पीएचडी करना जरूरी है? क्या पीएचडी एक्चुअली में एक रिक्वायर्ड चीज है, आवश्यकता है, या पीएचडी सिर्फ आप पे थोप दी गई है? हाल ही के समय में हमने देखा पीएचडी से रिलेटेड कई अमेंडमेंट्स हुए, कई चेंजेस हुए। कभी ये कहा गया पीएचडी कंपलसरी है, 2021 के बाद पीएचडी कंपलसरी हो जाएगी और पीएचडी के बिना जॉब नहीं दी जाएगी। फिर कोविड की कंडीशंस की वजह से बीच में यह भी कहा गया 1 साल के लिए जो पीएचडी कंपलसरी कर दी गई है उसको रोक दिया जाएगा, पीएचडी की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी 1 साल के लिए। यह भी कहा जा रहा था कि पीएचडी के लिए जो स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाइड हैं वो एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड रहेंगे, मुक्त रहेंगे। उन्हें किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत हटके है, बहुत परे है। बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज नेट एंड जेआरएफ कैंडिडेट से अभी भी एंट्रेंस एग्जाम ले रही है। नेट एंड जेआरएफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल ऑफ यूजीसी, नेट सबसे पहली और प्राथमिक रिक्वायरमेंट थी जॉब के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यानी कि अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी क्राइटेरिया नेट काफ़ी था आपकी एलिजिबिलिटी को बनाने के लिए, आपको योग्य साबित करने के लिए। लेकिन अचानक से फिर पीएचडी को कंपलसरी कर देना और पीएचडी पे दबाव डालना कि आपको हर हाल में पीएचडी करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई। आज के वीडियो में हम इसी की बात करेंगे कि पीएचडी क्या है, कंपलसरी क्यों है, कंपलसरी है तो क्या सबके लिए कंपलसरी है, क्या तरीके हैं जिनसे हम पीएचडी को अवॉइड कर सकते हैं, या क्या विदाउट पीएचडी भी हम जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, 2009 से पहले रूल था कि अगर आप नेट और एमफिल में से एक चीज करते हैं तो दोनों बराबर है, जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स नेट की परीक्षा को अवॉइड करते थे और एमफिल करते थे। 2009 के आसपास एक रूल आया कि अब आपको एमफिल, नेट, पीएचडी सब करना पड़ेगा और नेट के बिना आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने 2009 से पहले एमफिल कर लिया था, पीएचडी कर ली थी, अपनी अपनी जॉब्स में थे, अपनी अपनी फैमिलीज के साथ थे, अचानक से उनके लिए एक बॉम्ब फोड़ दिया गया। इसमें नुकसान उन लोगों का हुआ जिन लोगों ने एमफिल, पीएचडी कर ली पर नेट नहीं किया, क्योंकि 2009 के बाद उन लोगों को अचानक से जॉब्स से निकालना शुरू कर दिया गया। बहुत सारे नए स्टूडेंट जो नेट क्वालिफाई कर रहे थे वो जॉब के लिए आ जाते थे, और बहुत सारे पुराने लोग जिनके पास नेट नहीं था उन्हें हटाना शुरू किया गया। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया और कहा कि 2009 से पहले जो पीएचडी है वो नेट के बराबर है, नेट के इक्विवेलेंट है, उन लोगों को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें कागज़ों में ही रह गई। बहुत सारे लोगों को सफ़र करना पड़ा। बहुत सारे लोग मेरी अपनी जानकारी में जो शायद एचओडी थे अपने डिपार्टमेंट के, और ये हाल हुआ कि उनको अपने डिपार्टमेंट से हटा दिया गया। आज देखा जाए तो हज़ारों की संख्या में नेट और जेआरएफ कैंडिडेट उपलब्ध हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नेट और जेआरएफ कर लिया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज नहीं निकाली गई। और जब वैकेंसीज नहीं निकाली गई और देखा गया कि लगातार नेट जेआरएफ करने के बाद कैंडिडेट्स का दबाव बढ़ रहा है, जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट क्रिएट की जा रही हैं और लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें जॉब्स चाहिए, सरकार ने क्या किया, सरकार ने सिंपल सा एक नया रूल निकाल दिया कि अब पीएचडी कंपलसरी है। यानी कि दोस्तों,
पीएचडी कंपलसरी करने का जो पहला रीज़न था वो ये था कि नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो जॉब डिजर्व करते थे, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप डिजर्व करते थे, उनको कैसे होल्ड पे किया जाए, उनको कैसे रोक दिया जाए। मैं अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। रामजस कॉलेज में एक वैकेंसी थी, 124 कैंडिडेट्स मेरे अपने सब्जेक्ट में आए थे। जब मैं वहाँ पहुँचा मुझे एक बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दी। जब मैंने पता किया तो पता लगा 124 कैंडिडेट एक पोस्ट की जॉब के लिए आए थे। ये हमारे देश की बेरोजगारी का आलम है, इंग्लिश लिटरेचर का दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज का आलम है। मैं जानता हूँ हज़ारों की संख्या में भी लोग आते हैं एक पोस्ट के लिए। ये कंडीशंस को देख के समझ के इन्होंने क्या किया, जानबूझ के पीएचडी को कंपलसरी कर दिया गया। यहाँ पे दो बातें आती हैं। पीएचडी क्या एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या पीएचडी एक स्पेशलाइजेशन है? आप भी मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा। पीएचडी एलिजिबिलिटी है, योग्यता निर्धारण के लिए है, या फिर पीएचडी स्पेशलाइजेशन के लिए है, एक विशेष रूप का कोई सब्जेक्ट है जिसमें आप जरूरत से बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, नए नए तथ्यों को जानते हैं। पीएचडी किसी भी देश के अंदर, हिंदुस्तान के अलावा, पीएचडी किसी भी देश के अंदर थोपी नहीं जाती है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने यूरोपियन कंट्रीज के पीएचडी नॉर्म्स को चेक किया था और ये टोटली कैंडिडेट की चॉइस पे है, करियर एडवांसमेंट पे है। यानी कि अगर आप एक कैंडिडेट के रूप में आप पीएचडी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छे रूप से उस सब्जेक्ट को पढ़ करके नई नई चीज़ों को, जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है आपको पीएचडी करना है या नहीं। कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में यह था कि अगर आपको अपनी सक्सेस, यानी कि आपको अपने करियर में डेवलपमेंट चाहिए, आपको जल्दी जल्दी प्रमोशन चाहिए, तो आप पीएचडी कर लीजिए, जो कि गलत नहीं है। पढ़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन क्या पीएचडी जैसे स्पेशलाइजेशंस किसी पे थोपे जाने चाहिए? भारत एक ऐसा देश है जहां स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में यह तक नहीं बताया जाता है कि पीएचडी के लिए प्रपोजल्स कैसे लिखे जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम बच्चों को प्रपोजल से रिलेटेड हेल्प करें। मैं बहुत सारे बच्चों को प्रपोजल से रिलेटेड गाइड करता हूँ, मिस्टेक्स उनकी सुधारता हूँ, बहुत सारे बच्चों को पेपर पब्लिशिंग के लिए गाइड करता हूँ। और बहुत दुख होता है ये जान के कि उन स्टूडेंट्स को अपना पीएचडी टॉपिक तक नहीं पता है। वो जानना ही नहीं चाहते कि उन्हें पीएचडी करना किस में है। उनको सिर्फ इतना पता है कि हमें पीएचडी करनी है, कैसे करनी है, किस राइटर पे करनी है, किस टॉपिक पे करनी है, वो हमें कुछ नहीं पता। क्या ये दुखद नहीं है कि किसी को जबरदस्ती पीएचडी करवा करके, जो अनिच्छुक है, रिलक्टेंट है, उसे जबरदस्ती पीएचडी करवा करके हम लो क्वालिटी टीचर्स खड़े कर रहे हैं? पीएचडी कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। अब एक सवाल आता है कि आज के समय पे वास्तविकता क्या है। इससे पहले जो मैंने बात की एज अ टीचर, मैंने बताया कि पीएचडी कभी भी कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। अब वास्तविकता यह है दोस्तों, अगर आपने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। भारत में पीएचडी की मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 3 साल है। वो खींच करके 5 साल भी जा सकती है, डिपेंड करता है कि आपके गाइड आपको कितना सपोर्ट करते हैं, कितना एक्सटेंशन देते हैं। लेकिन ऑन एंड ऑन एक एवरेज लेवल पे 3 साल की पीएचडी होती है। पीएचडी कंपलसरी है। क्या हर कोई नेट क्वालिफाई करके पीएचडी कर पाता है? नहीं। दुखद, शर्मनाक यह है कि आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, एक एंट्रेंस एग्जाम आपको पीएचडी करने से रोक देगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप पीएचडी भी क्वालिफाई कर ही लेंगे। हर यूनिवर्सिटी का अलग स्टैंडर्ड होता है। बड़े से बड़े नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस में चक्कर खा जाते हैं। तो आपने नेट क्वालिफाई किया, आपने जेआरएफ किया, तो फिर पीएचडी को जब कंपलसरी किया जा रहा है तो पीएचडी एंट्रेंसेस बनाए ही क्यों हैं? पीएचडी टफ बनाई ही क्यों है? क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देगा। स्टूडेंट क्या करेगा? एक पैनिक की सिचुएशन में, फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ भागेगा। भारत में 868 यूनिवर्सिटीज हैं, लगभग 47 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फिर लगभग 150 से ऊपर स्टेट यूनिवर्सिटीज, फिर कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज, बाकी सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको आपकी चेक बुक से पहचानती हैं। आप कितना बड़ा चेक दे सकते हैं, किस तरह की पीएचडी चाहते हैं, घर बैठ के चाहते हैं, प्रॉपर पीएचडी करना चाहते हैं।
यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं भारत की सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इंटेलेक्चुअल्स ने, प्रोफेसर्स ने अपने मेहनत से बनाई हैं, डेवलप की हैं, जहाँ पे आज भी वो लोग रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। लेकिन इन्हीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की आड़ में कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनके मल्टीपल ऑफिसेज खुले होते हैं दिल्ली में, मुंबई में, जो एक स्टूडेंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं, बैक डेट की एंट्री दिखाते हैं और उसे पीएचडी करवा के दे देते हैं। ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा है, स्टूडेंट पे बर्डन आ जाता है। जो पीएचडी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख में हो सकती है, वो पीएचडी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 7 से 8 लाख पे होती है। यहाँ तक कि वाइवा के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हैं और आपने एक निश्चित अमाउंट वाइवा से पहले नहीं दिया तो मान के चलिए आपका वाइवा बहुत मुश्किल होगा, आपके पीएचडी थीसिस सबमिट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मेरी अपनी जानकारी में मेरे एक मित्र थे जिन्होंने पीएचडी सबमिट करने के लिए अपने गाइड की इच्छा पूरी की थी, और गाइड की इच्छा ये थी कि तुम मुझे 5 स्टार होटल में रोकोगे और मुझे एक पर्टिकुलर शहर अपने साथ घुमाओगे, यानी कि मेरा टूर ट्रैवल का खर्चा तुम उठाओगे और आपकी पीएचडी साइन हो जाएगी। क्या आपको वाकई में लगता है पीएचडी पढ़ी जाती है? मैं जानता हूं मैं थोड़ा सा पोल खोलने वाली बातें कर रहा हूं, सच ज़्यादा बोल रहा हूं। कोई आपकी पीएचडी को नहीं पढ़ रहा होता है, स्टैंप लगता है, मोहर लगती है, रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है और वो उठा के ऐसे फेंक दी जाती है। आप मेरे ख्याल से, जो मुझे शायद पता नहीं ऑन कैमरा कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पास पीएचडी कर रहे होते हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी पीएचडी खुद लिखते भी नहीं है, पैसा बोलता है। तो क्या इस वक्त पीएचडी कंपलसरी है? हाँ। अब एक सवाल आता है, सर तो हम क्या करें? आपका सवाल है ये, मैं जानता हूं आपके अंदर सवाल आ रहा है, हम क्या करें? देखा जाए तो इस वक्त एक सिंपल सा ऑप्शन है, मेहनत कीजिए, पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए, स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस को क्वालिफाई कीजिए और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एक बहुत ही कम फीस में प्रॉपर पीएचडी कीजिए। दूसरा ऑप्शन आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि सभी यूनिवर्सिटीज़ खराब नहीं है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने आज भी एजुकेशन की इमेज बना रखी है, आज भी इज्जत बचा के रखी है भारतीय शिक्षा व्यवस्था की। तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग, रेटिंग्स जरूर चेक कर लें। मेरी तरह बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आइडिया होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले मल्टीपल टीचर्स की राय ले लीजिए ताकि आपका एक डिसीजन जो है वो काफ़ी हद तक सही हो जाए। हाल ही में मुंबई से एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था एक यूनिवर्सिटी का नाम लेके कि सर क्या मैं यहाँ से पीएचडी कर लूँ? इन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट बताया है जिसमें मेरा थीसिस, रिसर्च सब कुछ ये करके देंगे और पीएचडी मेरे नाम पे अवार्ड होगी। मैंने उस स्टूडेंट को सिर्फ एक लाइन का मैसेज दिया था, ये यूनिवर्सिटी फेक हो सकती है, आप इसमें मत ज्वाइन कीजिए। वो स्टूडेंट आज मुझे ये खुद बताता है कि थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। उसके साथियों ने वहीं से पीएचडी की जो कि एक्चुअली प्लेजराइज्ड कॉपी थी। प्लेजराइज्ड कॉपी मतलब किसी का थीसिस एज इट इज उठा के कर दिया गया सबमिट। ऐसी चीज़ों पे सवाल उठ जाते हैं, आप कभी भी फंस सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो को मैं खत्म करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं पीएचडीज के लिए सबसे पहले अपने रिसर्च एरियाज को अभी से माइंड में सेट करना शुरू कर दीजिए। आप किस रिसर्च टॉपिक पे जाना चाहते हैं, किस राइटर पे रिसर्च करना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर फील्ड पे रिसर्च करना चाहते हैं, अभी से माइंड मेकअप शुरू कर दीजिए। कुछ रफ नोट्स बनाइए ताकि प्रपोजल बनाने में आसानी हो, और पीएचडी कहाँ से करें, कैसे करें, क्या ड्यूरेशन है और किस तरीके से पीएचडी सबमिट होती है, इन सारी जानकारियों के लिए मेरा अगला वीडियो आपके पास आने वाला है। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। किसी भी सवाल के लिए मैं आपके लिए पर्सनली अवेलेबल हूं। धन्यवाद।